अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today we are starting the today's lecture. In today is the first lecture where we are studying about the parts of speech. अच्छा, parts of speech is a sort of things which we can say is the you can say skeleton of the English. मतलब आप जिस भी लेवल पे हो, फ्रॉम द बेसिक लेवल टिल एडवांस लेवल, वैसे तो 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ानी चाहिए ये चीज़ें, लेकिन नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन अगर आप एडवांस लेवल्स की तरफ जाते हो तो इंग्लिश की जो बेसिक्स स्टार्ट होती है वो होती ही पार्ट्स ऑफ स्पीच से है। अच्छा, देयर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड अंडर दीज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। फॉर एग्जाम्पल, one of the part of speech is noun. Noun is having almost 10 types. Similarly, pronoun, verb, adverb, they all are having some sort of certain subtypes. And I can assure you, if you are going to study about these 8 parts of speeches and they are all types, you will be able to manage इंग्लिश एट एनी लेवल। जिस भी लेवल पे होगे इंग्लिश अच्छी तरीके से जो है वो मैनेज कर लोगे, कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक। अच्छा, हम इंग्लिश की जितनी भी बुक्स पिक कर ले, रेन एंड मार्टिन, जॉन ईस्टवुड, जितनी भी इंग्लिश की मॉडर्न बुक्स हैं जो कि आपके आगे भी बड़े काम आनी है, तो उन बुक्स में भी बेसिक्स में सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आते हैं, इसके बाद हमारे पास क्लॉजेस वाले सेंटेंसेस आते हैं, इसके बाद हमारे पास टेंसेस आती हैं, इसके बाद हमारे पास डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव आ रहा होता है। सबसे पहली चीज स्टार्ट ही कहां से होती है? पार्ट्स ऑफ स्पीचेस से, जबकि यूजुअली टेंसेस से स्टार्ट करवा के काम को निपटा दिया जाता है। वी हैव टू स्टडी द पार्ट्स ऑफ स्पीचेस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द English language. Alright, students. So the first part of speech that we are going to study today is noun. अच्छा, there are total 8 parts of speeches. One of them is noun, and the other part of speeches include pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, and interjection. Acha, if I ask you that have anybody of you heard about these parts of speeches before? Okay. कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सुना है? इनमें से कौन कौन सी ऐसी हैं जिनके बारे में सुना है? इंटरजेक्शन, कंजक्शन के बारे में भी सुना है। ये है कि इसको पहली दफा पढ़ेंगे। अच्छा, देखो, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये इस तरह की पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो बचपन से स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन इनकी टाइप्स क्या है, उनकी एक प्रॉपर एप्लीकेशन क्या है, और कुछ चीज़ें तो तुम लोग बचपन से बहुत हद तक गलत तरीके से पढ़ते हुए आ रहे हो जो यहाँ पर जाके करेक्ट होगी। अच्छा, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच दैट वी आर गोना स्टडी टुडे इज नाउन. A noun is a word that names a person, place, thing, animal, or idea. If I am taking the name of any person, if I am taking the name of any animal, if I am taking the name of anything, for example, if I am saying that this is table, the table is noun. Achha, if I am taking the name of any person, for example, I am taking the name of Zaid, for example, I am taking the name of Jahanzeb, the name is noun. ठीक है? Pronoun, sorry, सिमिलरली अगर हम देखें थिंग, टेबल, चेयर, डाइस, प्रोजेक्टर, जिसका भी मैं नाम लूं, थिंग है तो वो क्या है? नाउन है। क्या चीज? वो उस वाले रूम में होगी ना? नहीं, यहाँ नहीं है, वहां वहीं पर ही होगी, देख लो, या गार्ड से पूछ लो, उसको पता होगा। अच्छा जी, सो इफ वी आर टेकिंग द नेम ऑफ अ पर्सन, अच्छा, इफ वी आर नेमिंग अ प्लेस, फॉर एग्जांपल इफ वी आर नेमिंग कराची, इफ वी आर नेमिंग इस्लामाबाद, इफ वी आर नेमिंग any country in the world, for example we are naming India, Bangladesh, Afghanistan, Nepal, Bhutan, whichever country name or city name we are taking, it is a noun. ठीक है? अच्छा, similarly if we are naming anything, it's a noun. If we are taking the name of any animal, for example I am talking about cat, dog, tiger, lion, any bird, any insect, I am talking about any animal, so the name of animal is also the part of noun. ठीक है? अच्छा अच्छा, और आइडिया, ये एक पहली चीज है जो आप लोग पहली दफा सुन रहे होगे। इससे पहले तक नाउन की डेफिनेशंस तो पढ़ी, लेकिन यही था कि नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग का अगर नाम लिया जाए तो वो नाउन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी आइडिया एज वेल, आइडिया भी एक किस्म की चीज ही है कि मेरा ये आइडिया है कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो आइडिया भी नाउन में ही आता है। एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो जरा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टेकिंग द नेम ऑफ एनी पर्सन, द पर्सन नेम कुड बी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल over here it's written Ali, Sara. Acha, teacher is also a person, doctor is also a person. So in such case they are all nouns. ठीक है? If we are taking the name of any place, for example we are taking the name of Karachi, Pakistan. Acha, school is also a place, mosque is also a place. Similarly if we are
taking the name of any country, for example, South Africa, Australia, Afghanistan, India, they all are the countries or places. So if we are naming any sort of place, it's also a part of noun. Similarly, thing, book, chair, mobile, marker, mic, मोबाइल एनीथिंग, कोई भी चीज है तो वो भी किस में आती है, नाउन की कैटेगरी में आती है। अच्छा, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी आइडिया, आइडिया का मतलब एक फीलिंग भी होती है। जैसे कि मैं अगर ये कहूँ कि शी इज अ वेरी ऑनेस्ट गर्ल, तो ये जो ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी भी एक चीज है ना, ईमानदारी भी एक चीज है, क्वालिटी है, एक आइडिया है। अच्छा, मैं ये बोलता हूँ कि हमारे पास कोई एनिमल है, मैं बोलता हूँ कि ये तो बहुत प्यारा है, मुझे तो जानवर से मोहब्बत है। तो ये जो मोहब्बत, लव का वर्ड है, ये भी किस में आता है, नाउन की कैटेगरी में आता है, बिकॉज इट्स अ आइडिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, सिमिलरली एनिमल, if we are talking about cat, dog, tiger, any animal, so it's also the part of noun। अच्छी तरीके से क्लियर है नाउन क्या है, बहुत बेसिक सी बात है, कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है। अच्छा, वी हैव टाइप्स ऑफ नाउन ओवर हेयर, जिसमें पहला टाइप है प्रॉपर नाउन। अच्छा, टोटल 10 टाइप्स है नाउन्स की, 5-6 तो सुनी सुनी होंगी, 4-5 बड़ी मुख्तलिफ नाउन की टाइप्स होंगी, लेकिन उन नाउन की टाइप्स को समझ के पढ़ लेने में ही आप लोग इंग्लिश की पूरी बेसिक्स को ग्रिप कर लोगे। A proper noun is a specific name of a particular person, place, organization or thing. It begins with a capital letter। एक बात यहाँ रखते हैं प्रॉपर नाउन पे, और कॉमन नाउन पे आते हैं। कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ स्मार्ट स्कूल, एक स्पेसिफिक स्कूल का नाम ले रहा हूं मैं, लेकिन अगर मैं कहूँ स्कूल, जर्नल बात कर रहा हूं। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कार्स, तो गाड़ियां कॉमन चीज है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं लैंड क्रूजर, तो वो एक स्पेसिफिक चीज है, मतलब एक जर्नल चीज, एक स्पेसिफिक चीज। मैं कहता हूं कोचिंग सेंटर, एक जर्नल बात है। सर अजान कोचिंग सेंटर एक स्पेसिफिक बात है। अच्छा, कोचिंग सेंटर भी जगह है, सर अजान कोचिंग सेंटर भी जगह है। अब क्योंकि ये दोनों जगह है तो ये दोनों नाउन है, लेकिन इनमें से एक नाउन है कॉमन नाउन, एक नाम है प्रॉपर नाउन। अगर बात हो रही है सिर्फ सराजान कोचिंग सेंटर की तो ये प्रॉपर नाउन है, और अगर बात हो रही है सिर्फ कोचिंग सेंटर की तो ये कॉमन नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं कार्स की, कॉमन नाउन है, पचासों करोड़ों गाड़ियां हैं। मैं बात करता हूं स्पेसिफिकली रेवो की, तो प्रॉपर नाउन है। मैं बात करता हूं टीचर्स, कॉमन नाउन है, दुनिया में हजारों टीचर है। मैं बात करता हूं सराजान, एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। टीचर्स कॉमन नाउन है और सराजान एक प्रॉपर नाउन है। अच्छा, टीचर भी सर एक इंसान है, सराजान भी एक इंसान है, पर्सन की कैटेगरी में आते हैं ना, टीचर भी पर्सन की कैटेगरी में आते हैं और सराजान भी पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, यानी दोनों नाउन है, लेकिन इनमें से एक कॉमन एक प्रॉपर है। टीचर जो है वो हमारे पास कॉमन है, लेकिन सराजान क्या है, प्रॉपर नाउन में आता है। तो यहां पर ये एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, यानी कि अगर तुम लोगों से कोई बोले डॉक्टर, तो तुम लोग बोलोगे डॉक्टर तो नाउन है ना भाई, डॉक्टर एक बंदा, एक पर्सन है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिकली बोलता है डॉक्टर, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर अमीन, स्पेसिफिक डॉक्टर की बात हो रही है, तो वो भी नाउन ही है, लेकिन एक कॉमन है और एक प्रॉपर है। अच्छा जी, प्रॉपर नाउन में हमारे पास जैसे कि अहमद स्पेसिफिक नाम लिया जा रहा है, कराची स्पेसिफिक। अच्छा, सिटी भी एक नाउन है, लेकिन सिटी तो बहुत सारी हैं, कराची भी है, इस्लामिया वो इस्लामाबाद भी है हमारे पास, पिशावर भी है, हजारों सिटीज हैं, पाकिस्तान से बाहर भी सिटीज हैं, तो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक सिटी की बात करूं, जैसे टोक्यो की बात कर रहा हूं मैं, प्रॉपर नाउन में, जैसे कराची प्रॉपर नाउन में आ रहा है। पाकिस्तान मुल्क तो दुनिया में बहुत है। मैं बोल दूं कंट्रीज, तो कंट्री भी है तो नाउन ही, लेकिन कॉमन नाउन है। लेकिन अगर स्पेसिफिक कंट्री की बात करूं, जैसे कि पाकिस्तान, सिमिलरली मंडे। अच्छा, मंडे भी एक डे का नाम है, जाहिर बात है, और स्पेसिफिक डे की बात कर रहे हैं हम, मंडे की बात कर रहे हैं। कॉमन नाउन की एग्जांपल देख लो, बॉय, जहां पर अहमद आ रहा था वहां पर क्या आ गया, बॉय तो हजारों हो सकते हैं कॉमन नाउन की कैटेगरी में। सिटी, सिटी भी हजारों हो सकती है तो नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। कंट्री, वहां पर स्पेसिफिक पाकिस्तान की बात हो रही थी, कंट्री तो दुनिया में कोई भी हो सकती है, तो अगेन कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। स्कूल कौन सी कैटेगरी में आता है, क्योंकि स्पेसिफिक स्कूल की बात की जाए, प्रॉपर है। कलेक्टिव नाउन, अच्छा नाउन वैसे क्या थे,
सर किसी भी बंदे का नाम लिया जाए, किसी भी एनिमल का नाम लिया जाए, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, एनी पर्सन, एनी एनिमल, एनी आइडिया, दैट इज अ नाउन. But what if we are not talking about a single person? We are talking about a lot of persons. A lot of person is also noun because they are the part of persons, right? But they are collective noun because we are not talking about a single person. We are talking about a large group of persons. अच्छा, if we are talking about any animal, it's a noun. ठीक है, it's a noun. But if we are talking about a lot of animal, even that is also a noun. But that is the collective noun because we are not talking about a single thing of noun. We are talking about कलेक्शन ऑफ नाउन्स. मिसाल के तौर पर मैं अगर बात करता हूँ कैट की, तो एक कैट एनिमल है, नाउन की कैटेगरी में आता है. लेकिन अगर मैं बात करूँ देयर वर अ लॉट ऑफ कैट्स आउटसाइड ऑन द स्ट्रीट, लॉट्स ऑफ कैट, बहुत सारी बिल्लियों की बात हो रही है, तो ये आ जाता है कलेक्टिव नाउन में. जैसे कि टीम टीम में एक बंदा है, टीम में एक बंदा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर लेते. एक बंदा है जिसका नाम है बाबर आजम. तो बाबर आजम क्या एक पर्सन है? नाउन की कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक नाम ले रहा हूं मैं, तो वो आएगा प्रॉपर नाउन में. मैं बात करता हूं प्लेयर. देयर इज वन प्लेयर इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम. प्लेयर तो कोई भी हो सकता है ना, वो कॉमन में आ गया. बट मैं बोलता हूं 11 प्लेयर मेक्स अ टीम, तो कलेक्टिव नाउन, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ हो गए. इसी तरीके से क्लास, क्लास में एक लड़के की बात की जाती है, जैसे जमान की बात की जा रही है, तो मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ प्रॉपर नाउन. मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन. अच्छा, पूरी क्लास की बात की जा रही है, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स उसमें शामिल हो जाते हैं. तो बेटा ये सब फॉल तो नाउन की कैटेगरी में ही करते हैं, लेकिन नाउन की कैटेगरी भी डिफरेंट टाइप्स में क्या है, डिवाइडेड है. फैमिली, फैमिली की एक बंदे की बात की जाए तो प्रॉपर, दो चार लोगों की बात की जाए नॉर्मल तो कॉमन, और अगर बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव बात की जाए तो कलेक्टिव नाउन. सिमिलरली आर्मी, क्राउड. अच्छा, फ्लॉक का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? नहीं नहीं, फ्लॉप नहीं, फ्लॉक, FLOC के. जब हम बोलते हैं ना कि परिंदों का झुंड उड़ रहा है, तो ये परिंदों का झुंड उड़ रहा है, तो उर्दू में बोल रहे होते, इंग्लिश में इसको कहेंगे अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वर फ्लाइंग. ठीक है, यानी परिंदों के झुंड को फ्लॉक कहा जाता है. अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स वर फ्लाइंग इन द इवनिंग. तो अगेन फ्लॉक का मतलब क्या होता है, एनिमल की कैटेगरी में आता है, लेकिन एनिमल जब बहुत सारे मिल जाएं तो फ्लॉक कहलाते हैं, तो कलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाएगा. इसके बाद हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स अ क्वालिटी, फीलिंग, आइडिया, स्टेट और कॉन्सेप्ट दैट कैन नॉट बी सीन और टच. भाई मैं ईमानदार हूं, क्या इस चीज को फील या टच किया जा सकता है? ईमानदारी को छुआ जा सकता है? नहीं छुआ जा सकता. सर छुआ जा सकता है, वॉलेट दिखा के, ईमानदारी. अच्छा जी, तो अगर कोई बंदा बहुत बहादुर है तो क्या बहादुरी को छुआ जा सकता है? नहीं. किसी बंदे में बहुत शऊर है, विजडम है, क्या विजडम को छुआ जा सकता है, फील किया जा सकता है? नहीं. लेकिन ये सारी चीजें आइडियाज का पार्ट हैं, और आज हमने एक नई चीज सीखी है कि नाउन में आइडिया भी इंक्लूडेड होता है. जैसे कि कोई ईमानदार है, कोई बहादुर है, कोई सच्चा है, कोई समझदार है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, ये सब आइडियाज की कैटेगरी के अंदर आते हैं. तो आइडियाज भी है तो नाउन ही, लेकिन कौन से नाउन के अंदर आते हैं? यानी कि वो तमाम नाउन्स जो कि किसी फीलिंग, किसी आइडिया या किसी स्टेट को बताएं, जाहिर करें, जो कि ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है. जैसे कि ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, लव मतलब प्यार मोहब्बत, हैप्पीनेस यानी कि खुशी, ब्रेवरी यानी कि बहादुरी, विजडम यानी कि नॉलेज, और फ्रीडम का मतलब आजादी को छुआ जा सकता है, फील किया जा सकता है? नहीं. लेकिन एक आइडिया है, एक स्टेट है, नाउन तो है, लेकिन कौन सा नाउन है? आइडिया तो है, लेकिन कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. क्या आज की 4 कैटेगरीज ऑफ नाउन क्लियर है? पक्की बात है. कल जो है वो 6 फर्दर नाउन्स की कैटेगरीज और टाइप्स को पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ प्रोनाउन और वर्ब को भी जो है वो टच कर लेंगे. 4 दिन है, 4 दिन के अंदर ये 8 की 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इनकी टाइप्स के साथ खत्म करनी है, क्योंकि चीजें बहुत सारी करने को है और वक्त बहुत कम है, 2 महीने का. 2 महीने में कम से कम इतना हो कि अच्छी खासी जो है वो आप चीजों को सॉल्व कर सको. ठीक है, यहाँ पर ऑफ कर सकते हो. तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है. कल भी 2 से 3 बजे की टाइमिंग है क्लास की. ठीक है.